हम सब ने सुना होगा मियादी बुखार या फिर जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, तो वो किसका जीवाणु, किसकी वजह से वो हमें होता है, किस जीवाणु की वजह से हमें होता है, तो उसके बारे में हमें बताना। देखिए सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई बीमारी का नाम आपको दिया जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है वो किससे होने वाली है, विषाणु, जीवाणु, रोगाणु या फिर किससे होने वाली जो बीमारी है उसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। विगी वागा कॉन्सेप्ट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। देखिए आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, हमारी लास्ट वीडियो हमारी क्या थी, मिसलेनियस क्वेश्चन पे फर्स्ट वीडियो थी, तो जिसे आपको पता चल चुका होगा कि जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो क्या है, हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन है। और आज मिसलेनियस क्वेश्चन पे ये हमारी क्या है, सेकेंड वीडियो है। तो जिस भी फ्रेंड ने हमारी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाइए और सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन जो है उसकी फर्स्ट वाली वीडियो देखिए। तो आइए देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के वातावरण का प्रमुख घटक है, यानी हमें बताना है कि जो हमारी पृथ्वी है इसका सबसे प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हाइड्रोजन और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, कार्बन। तो देखिए हमें बताना क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है इसका सबसे प्रमुख घटक कौन कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इन चारों में कि हमारी जो पृथ्वी है उसका सबसे प्रमुख घटक क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन क्या है, हमारी पृथ्वी का सबसे प्रमुख घटक है। और बात की जाए कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है ये कितने परसेंट होती है, तो ये कितनी परसेंट होती है, 78%, यानी कि 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है और 21% यानी कि 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, 0.03%, इतनी हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि CO2 होती है। HSSC के द्वारा भी क्या किया जाता है, बार बार इनको पूछा जाता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये कितने कितने परसेंट प्रेजेंट होती है हमारी पृथ्वी, हमारे वातावरण में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे HSSC कंडक्टर 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गर्म रक्त का पशु है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उनमें के हमें क्या बताना है कि ऐसे पशु का नाम बताना है जो कैसा है, रक्त उसका क्या है, गर्म है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या, वेल। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, वेल शार्क। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, एलाइट्स और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, ड्रैको। हमें बताना क्या है, उस पशु का नाम बताना है जो क्या होता है, गर्म रक्त, यानी कि जिसका क्या होता है, रक्त जो है वो गर्म माना जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, वेल, क्या है, वेल। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या, वेल शार्क, वेल शार्क, एलाइट्स और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है, ड्राको। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए और उसमें कि हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास गर्म रक्त वाला पशु है वो कौन सा है। तो देखिए जो गर्म रक्त वाला पशु होता है वो हमारी क्या होती है, वेल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये गर्म रक्त क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, 2 तरह के पशु हैं, एक गर्म रक्त और एक क्या, ठंडा रक्त। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक हमारे पास क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो देखिए इनका मतलब क्या होता है कि जो कोल्ड ब्लडेड और या फिर हमारे पास क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड जो होते हैं हमारे पास, ये करते क्या है। देखिए जो हमारे पास वार्म ब्लडेड होते हैं ये क्या करते हैं, अपना जो संतुलन है, यानी कि अपना जो रक्त का संतुलन है उसको वैसे का वैसा बनाए रखते हैं। बाहर चाहे पर्यावरण में गर्मी है, ठंड है, कुछ भी है, वो अपनी गर्मी जो है, जो भी है गर्मी या सर्दी, जो उनको अपना टेम्परेचर बनाना है वो क्या करते हैं, खुद मेंटेन करके रखते हैं, स्थिर रहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठंडे ब्लड वाले कौन से होते हैं हमारे पास, जो यानी कि बाहर का वातावरण जो ठंडा है या गर्म है उसके अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं, ठंडा रक्त वाले एनिमल, पशु कहलाते हैं। तो गर्म रक्त वाले वो होते हैं कि जो स्थिर रहते हैं, चाहे बाहर मौसम कैसा है, गर्म है, ठंडा है, वो अपने आप को नहीं बदलते। और ठंडे रक्त वाले क्या करते हैं, मौसम के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ठंडा रक्त वाले हो जाएंगे। अगर हम बात कर ले कि हमारे पास इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे कि जो गर्म रक्त वाले हैं वो कौन से होंगे हमारे पास,
या फिर ठंडा रक्त वाले, यानी कि हमारे पास कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होंगे वो कौन से होंगे। तो अगर बात किया जाए किसकी, वार्म रक्त वाले की, तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास, जैसे बंदर और मानव, बंदर मानव, और जैसे एक एग्जांपल अभी हमने क्या किया, व्हेल, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, गर्म रक्त वाले पशु होते हैं। अगर बात करें कि ठंडा रक्त वाले पशु कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास जैसे मेंढक और रेप्टाइल, मेंढक और रेप्टाइल्स। देखिए रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले, जो पशु क्या करते हैं, जो जानवर क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल्स। तो जो ठंडा रक्त वाले होंगे वो कौन कौन से होंगे, मेंढक होंगे और रेप्टाइल्स होंगे, और जो हमारे पास गर्म रक्त वाले होंगे वो क्या है, बंदर और मानव और व्हेल। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे कब पूछा गया है, ये आपसे HSSC JEE मैकेनिकल में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डार्विन फिंच किस ग्रुप से संबंधित है, यानी कि हमें बताने कि जो डार्विन फिंच साइंटिस्ट थे वो किस ग्रुप से संबंधित थे। बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन क्या है हमारे पास, मछली, ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी छिपकली, ऑप्शन नंबर सी पक्षी, और लास्ट डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, उभयचर। यानी कि हमें बताना क्या था कि जो डार्विन फिंच थे वो किस ग्रुप से संबंध रखते थे। तो देखिए जो डार्विन फिंच थे वो किससे संबंध रखते थे, जो पक्षी समूह है, यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो पक्षी होते हैं उनके बारे में भी बताया था, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो पक्षी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कैसे मेल रखते हैं, तो उस सब के बारे में किन्होंने हमें बताया था, डार्विन फिंच। तो जो डार्विन फिंच साइंटिस्ट है उनका किससे संबंध है, हमारे पक्षी ग्रुप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे HSSC JEE मैकेनिकल में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रोनाल्ड रोस को डैश पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जो रोनाल्ड रोस थे उन्हें क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमें बताना है कि जो रोनाल्ड रास हैं उनको जो नोबेल पुरस्कार दिया था वो किस चीज के लिए दिया गया था। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या, एड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, पोलियो, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, मलेरिया, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, हेजा। तो जो देखिए हमारे पास रोनाल्ड रोस जो है उनको जो मतलब कि नोबेल पुरस्कार दिया था, तो वो नोबेल पुरस्कार उनको किस चीज के लिए दिया गया था, मलेरिया के ऊपर। जो मलेरिया की बीमारी होती है इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत काम किया, कैसे ये फैलती है, कैसे इससे बचाव हो सकता है, इस चीज के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। यानी कि जो मलेरिया की बीमारी है इसके फैलाव, संचरण, इन सब पर इन्होंने क्या किया था, बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। इसी चीज के लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये जो नोबेल प्राइज है, जो ये नोबेल पुरस्कार है, ये इनको कब दिया गया था, 1902 में, यानी कि 1902 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रोनाल्ड रोस जो थे उनको क्या किया गया था, मलेरिया की बीमारी के लिए कैसे फैलती, कैसे इसका बचाव होता है, संचरण होता है, इस सब पे उन्होंने क्या किया था, गहन अध्ययन किया था। और उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, कब, 1902 में, यानी कि 1902 में। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कब पूछा गया, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि बैक्टीरिया में गमनागमन डैश की सहायता से होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, गमनागमन का मतलब क्या होता है कि जो वो एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं, तो वो किसके द्वारा, किसकी सहायता से जाते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या, छिद्र, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, हुक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, कसाबिका, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, स्प्रिंग्स। तो देखिए जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो एक जगह से दूसरी या गमनागमन किसके द्वारा करते हैं, वो करते हैं किसके द्वारा, कसाबिका। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। कसाबिका हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कसाबिका का मतलब क्या होता है, फ्लेजला या फ्लेजलम। इसका मतलब क्या होता है, कसाबिका का मतलब फ्लेजलम। फ्लेजलम के द्वारा वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी कि कसाबिका के द्वारा वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इस कसाबिका ये होती क्या, ये धागे जैसी संरचना होती है। ये जो भी हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सबसे बारी वाली सतह पर धागे जैसी संरचना होती है। इन धागे जैसी संरचना को हम फ्लेजलम या फिर कसाबिका कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और ये इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये HSSC के द्वारा आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बरगद के वृक्ष को आलम प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं डैश मूल कहलाती है। यानी कि जो बरगद के वृक्ष होते हैं और बरगद के वृक्ष पे आपने देखी होंगी बहुत सारी लंबी लंबी क्या लटकती आलम संरचनाएं लटकती रहती है। तो उन मूल संरचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है अपस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या अवस्तंभ, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है सहारा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है मुसला। तो देखिए जो हमारे पास क्या होता है बरगद का वृक्ष होता है और बरगद के वृक्ष में जो मूल संरचनाएं लटकती रहती है लंबी लंबी सी, तो वो क्या होती है हमारे पास वो सहारा होती है। ठीक है, और ये क्या होती है मेनली यानी कि जो बरगद का पेड़ आप सबने देखा होगा बहुत भारी वृक्ष होता है और उसकी जो शाखाएं होती है उसकी शाखाओं से क्या होती है जड़ निकलती रहती है और ये जड़ क्या करती है उसको सहारा देने का काम करती है। और दूसरी बात अगर इसके फल की बात की जाए कि जो बरगद का वृक्ष होता है इसका फल कैसा होता है एक छोटा सा लाल कलर का इसका फल होता है। और जब भी हम क्या करते हैं बरगद के वृक्ष की अगर शाखा को तोड़ते तो उसमें की क्या करते हैं सफेद कलर का एक पदार्थ निकलता है, उस सफेद कलर के पदार्थ को हम क्या कहते हैं लेटेक्स कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहारा। उन लटकने वाली संरचनाओं को हम क्या कहते हैं सहारा कहते हैं। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे डिप्टी रेंजर में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पक्षियों में आगे के पैर डैश में संशोधित हुए, यानी कि जो पक्षी हमारे हैं उनकी जो आगे वाले पैर है वो डैश में संशोधित हुए उसके बारे में हमें बताना। ऑप्शन की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है पंख, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है चोंच, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है वायु गुहा और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है वायु कोश। हमें क्या बताना था कि जो हमारे पक्षी होते हैं और पक्षी की जो आगे वाले पैर होते हैं तो वो किस में संशोधित हुए। तो देखिए जो हमारे पक्षी और पक्षी के जो आगे वाले पैर होते हैं वो किस में संशोधित हुए हैं उनके पंख में संशोधित हुए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जितने भी पक्षी हैं उनके जो आगे वाले पैर है वो किस में संशोधित हो चुके हैं उनके पंख में संशोधित हुए हैं। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे डिप्टी रेंजर में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु डैश कहलाते हैं। यानी कि एक ऐसे पशुओं का हमें नाम बताना है जो क्या करते हैं पौधे भी खाते हैं और क्या करते हैं पशु, यानी कि एक तरह से शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, यानी कि जो दोनों चीजों को खाते हैं यानी कि पौधे भी खाते हैं और पशुओं को भी खाते हैं, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इस तरह के दोनों तरह के जो हमारे पास पशु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन की अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या सर्वभक्षी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शाकाहारी और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है द्विभक्षी। तो देखिए जो दोनों चीजों को खाते हैं यानी कि एक तरह से शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है उनको हम क्या कहते हैं सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम सर्वाहारी। पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे पास जो पशु होते हैं वो जीव जंतु जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे शाकाहारी मांसाहारी और एक क्या होता है सर्वाहारी। क्या होते हैं सर्वाहारी। ये होते हैं हमारे पास। शाकाहारी आपको पता होगा शाकाहारी को क्या होते हैं जो क्या करते हैं पेड़ पौधों को खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किनको खाएंगे पेड़ पौधों को खाएंगे, मांस वगैरह नहीं खाते, पशुओं को नहीं खाते, तो वो क्या कहलाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी कौन होते हैं जो क्या करते हैं मांस को खाते हैं यानी कि पशुओं को खाते हैं, उनको हम किनका नाम देते हैं मांसाहारी कहते हैं। और जो इन दोनों को खाए यानी कि जो क्या करता है पेड़ पौधे भी खाता है और पशुओं को भी खाता है उनको हम क्या कहते हैं सर्वाहारी कहते हैं। तो सर्वाहारी कौन होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी यानी कि पेड़ पौधों को भी खाते हैं और पशुओं को भी खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं सर्वाहारी कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं सर्वभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं सर्वभक्षी। हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया सर्वभक्षी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्वभक्षी। दोनों चीजों को खाने वाले कौन हो जाएंगे हमारे पास सर्वभक्षी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे डिप्टी रेंजर में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो क्या है कि वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के पराश्रय विकिरण का क्या करती है अवशोषण करती है, यानी कि वायुमंडल की उस परत का नाम हमें बताना
बताना है, जो क्या करती है हमारे जो प्राश्रव्य विकर्ण होते हैं उनको अवशोषित करती है, उनको सोख लेती है, ग्रहण करती है, उस परत का क्या नाम है वो हमें बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है अक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या आंतरिक, और लास्ट डी ऑप्शन क्या है हमारे पास ओजोन। तो देखिए जो हमारे क्या होते हैं वायुमंडल में परत प्रेजेंट होती है जो क्या करती है हमारी अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर प्रसर्व्य अवशेषण जो रक्त किरणें होती है उन सबको अवशोषित करती है, तो वो हमारी क्या होती है ओजोन परत होती है। तो इस ऑप्शन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे वायुमंडल में कौन सी परत प्रेजेंट है ओजोन परत प्रेजेंट है, जो क्या करती है प्रासर्व्य विकर्ण या फिर अवरक्त विकर्ण या फिर क्या होती है पराबैंगनी किरणें जो होती है उनको रोकने का काम करती है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे डिप्टी रेंजर में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि अयस्कता एक बीमारी है जो डैश की धूल के अभिश्वसन से पैदा होती है, यानी कि अयस्कता क्या है एक बीमारी का नाम है जो किसके यानी कि जो हम क्या करते हैं किस धूल के अभिश्वसन यानी कि सांस लेने के द्वारा जो है पैदा होती है उसके द्वारा बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया कोयला, यानी कि अगर हम कोयले का अभिश्वसन सांस में अगर प्रयोग करते हैं क्या उससे हमें अयस्कता होती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास सिलिका, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास क्या लोहा, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है मैग्नीज। तो देखिए जो अयस्कता बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, हमारे जो अभिश्वसन हम करते हैं, अभिश्वसन किसका लोहे का, यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है लोहे का अभिश्वसन यानी कि सांस लेने की जब हम क्रिया करते हैं और हमारे शरीर के अंदर लोहे अगर प्रवेश कर जाता है तो उस लोहे की मात्रा जब हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो वो जमना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं अयस्कता कहते हैं। क्या कहते हैं अयस्कता। और इसी को हम क्या कहते हैं अगर बात करें तो साइड्रोसिस। क्या कहते हैं साइड्रोसिस, यानी कि जो लोहे के जमाव से होने वाली जो बीमारी होती है उसको हम अयस्कता या फिर क्या कहते हैं सिड्रोसिस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहा, लोहे की वजह से होने वाली जो बीमारी है वो क्या होगी अयस्कता होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे डिप्टी रेंजर में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि मियादी बुखार टाइफाइड का हेतुक डैश जीवाणु है, यानी कि जो हम सब ने सुना होगा मियादी बुखार या फिर जिसको हम टाइफाइड कहते हैं तो वो किसका जीवाणु किसकी वजह से वो हमें होता है, किस जीवाणु की वजह से हमें होता है, तो उसके बारे में हमें बताना। देखिए सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अगर कोई बीमारी का नाम आपको दिया जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है वो किससे होने वाली है, विषाणु जीवाणु रोगाणु या फिर किससे होने वाली जो बीमारी है उसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो हमें कौन सी बीमारी दी गई है मियादी बुखार दिया गया है। तो मियादी बुखार जो है किससे होने वाली बीमारी है जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब उस जीवाणु का नाम हमें बताना है कि जिसकी वजह से टाइफाइड या फिर मियादी बुखार होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो साल्मोनेला फॉल्सीपैरम, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए क्या है साल्मोनेला फॉल्सीपैरम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या प्लाज्मोडियम विवोक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या साल्मोनेला टाइफी, और लास्ट डी ऑप्शन क्या है हमारे पास प्लाज्मोडियम हिस्टेरिका। देखिए इसका ऑप्शन देख के भी हम क्या करते हैं इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मियादी बुखार को हम सबको पता है हम क्या बोलते हैं टाइफाइड बोलते हैं। तो टाइफाइड से हम क्या कर सकते हैं पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। क्या कि साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नाम के जो जीवाणु होता है उसकी वजह से हमें क्या होता है टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार जो है वो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात जो मियादी बुखार होता है इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है परीक्षण जो करवाया जाता है मियादी बुखार जो होता है इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है वो क्या होता है वाइडल। इसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मियादी बुखार या टाइफाइड जो होता है उसके लिए जो परीक्षण टेस्ट कराया जाता है उस टेस्ट का नाम हमारे पास क्या होता है वाइडल नाम होता है। यानी कि वाइडल नाम का जो टेस्ट है वो किसके लिए कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए कराया जाता है। और दूसरी अगर बात करें तो औषधि का नाम क्या है, यानी कि इसमें जो औषधि दी जाती है उस औषधि का नाम हमारे पास क्या है, तो उसका नाम हमारे पास क्या है क्लोरोमाइसिटी,
औषधि यानी कि जो हमें टाइफाइड बुखार जो होता है, मियादी बुखार जो होता है, उसमें जो औषधि दी जाती है वो कौन सी होती है हमारी? क्लोरोमाइसिटीन होती है। कौन सी? क्लोरोमाइसिटीन। और जो टेस्ट कराया जाता है वो हमारे पास क्या होता है? वाइडल टेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से हमें क्या होता है? मियादी बुखार होता है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर की जो छोटी आंत होती है वहां पे जाके हमारी जो प्लीहा होती है उससे पूरे के पूरे शरीर को क्या करता है? खराब कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि मलेरिया का इलाज करने के लिए क्विनिन नामक दवा का उपयोग किया जाता है, जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो मलेरिया हमें बुखार हो जाता है उसको ठीक करने के लिए हम किस दवाई का यूज करते हैं? क्विनिन दवाई जो होती है उसका यूज करते हैं। तो पूछा हमसे क्या गया कि ये जो क्विनिन है ये हम किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए जो ये क्विनिन दवाई जो होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है कि सिनकोना के पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? यूकेलिप्टस से। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? नीम से। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? आबूनस से। तो देखिए जो हमारे पास क्विनिन होती है यानी कि मलेरिया की जो दवाई होती है वो कौन से पेड़ से हम प्राप्त करते हैं? वो प्राप्त करते हैं हम किससे? सिनकोना पेड़ से। और सिनकोना पेड़ की क्या होती है? जो छाल होती है, सिनकोना, जो हमारे पास सिनकोना होता है, सिनकोना के पेड़ से हम क्या करते हैं? जो क्विनिन यानी कि मलेरिया की जो दवाई होती है वो प्राप्त करते हैं किससे? सिनकोना से। सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे हम क्या करते हैं? इसको प्राप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको डाउट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसको आप देख सके सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।